दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के पेपर सेकंड का यूनिट सेकंड, जिसमें कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो है एम्फिऑक्सस का फिजियोलॉजी। तो एम्फिऑक्सस के फिजियोलॉजी के अंतर्गत आज हम बात करने वाले हैं एम्फिऑक्सस के डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। तो आज के इस वीडियो में हम एम्फिऑक्सस के डाइजेस्टिव सिस्टम से जुड़े हुए जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, वीडियो को कहीं स्किप मत कीजिएगा। तो अगर हम बात करें एम्फिऑक्सस के डाइजेस्टिव सिस्टम की, तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट टाइप का होता है, यानी कि इसमें आपको एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड दोनों ही देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें फूड की, तो फूड के रूप में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं माइक्रोफैगस। और अगर इसकी फीडिंग का सिस्टम हम देखें तो ये एक तरह से फिल्टर फीडर यानी कि छने हुए रूप में भोजन को ग्रहण करता है। तो इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये दो भागों में बटा होता है, एक है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड। तो एलिमेंट्री कैनाल के अंतर्गत आएगा माउथ, ओरल हुड, बक्कल कैविटी, फेरिंग्स, ईसोफेगस, इंटेस्टाइन और एनस। और वहीं अगर हम बात करें डाइजेस्टिव ग्लैंड की, तो डाइजेस्टिव ग्लैंड में आते हैं मिड गट डाइवर्टिकुलम यानी कि लीवर। तो एम्फिऑक्सस का जो एलिमेंट्री कैनाल होता है वह सिलिएटेड एपिथेलियम द्वारा घिरा होता है, और इसका जो सबसे पहला पार्ट होता है वो होता है माउथ। तो अगर हम बात करें एम्फिऑक्सस के माउथ वाले रीजन की, तो रोस्टम के नीचे एक अंडाकार या फिर कह सकते हैं एक गोलाकार रूप में एक छिद्र पाया जाता है, जो कि होता है माउथ, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। अब माउथ के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम बोलते हैं वेलम, और ये जो वेलम होती है एक तरह से स्पेंक्चर यानी कि मांसपेशियों की तरह बिहेव करती है, जिसके पास लगभग 12 सिलेंड्रिकल या फिर कह सकते हैं उंगली नुमा स्ट्रक्चर दिखाई देती है, जिसे वेलार टेंट्रिकल्स या फिर लैंगेट्स कहते हैं। तो लैंगेट्स करते क्या है कि ये माउथ के जो किनारे हैं उस पे पाए जाते हैं, और ये माउथ के खुलने तथा बंद करने में सहायता करते हैं। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं ओरल हुड और बक्कल कैविटी की। तो आइए पहले देखते हैं कि ये पार्ट होते कहाँ है। तो होता क्या है कि रोस्ट्रम के ठीक नीचे की ओर एक बड़ा सा मध्य छिद्र पाया जाता है, जो कि फ्रिल लाइक मेम्ब्रेन से घिरा होता है, जिसे हम कहते हैं ओरल हुड। और इस ओरल हुड के लेटरल और वेंट्रल मार्जिन पर एक झालरदार संरचना दिखाई देती है, जिसे हम कहते हैं बक्कल सिरी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बक्कल सिरी है और ये ओरल हुड है। अब ये जो बक्कल सिरी है यह कुछ संवेदी कोशिकाओं से घिरी होती है, जिसमें कि कुछ मैकेनो रिसेप्टर होते हैं। तो ये जो सिरी होते हैं इनमें जो संवेदी कोशिकाएं पाई जाती हैं, ये प्रायः पानी की जो गुणवत्ता होती है कि पानी की कैसी क्वालिटी है उसके बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इसके बाद आपको बता दें कि जो ओरल हुड है और जो बक्कल सिरी है, ठीक है, ये क्या कहते हैं कंकालीय छड़ों द्वारा सहारा दिया जाता है, जो कि जल प्रवाह यानी कि जब वाटर फ्लो होता है उस दौरान पानी के साथ आए हुए जो बड़े बड़े कण हैं उनको छानने का काम करता है। और पानी को छानने के बाद जो छोटे भोजन के कण हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वही मुख के अंदर जाते हैं। इस वजह से ही हम इसको बोलते हैं फिल्टर फीडर। यहाँ पर मैंने एम्फिऑक्सस के जो ओरल हुड है उसकी जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको दिखाया हुआ है, जिसमें कि आपको ओरल सिरी, जो स्केलेटल रॉड है, ओरल सिरी के ऊपर पाए जाने वाली जो सेंसरी पेप्लिया है, वो सभी दिखाया गया है। तो ये इंटरनल स्ट्रक्चर कभी कभी एग्ज़ाम में पूछता है, तो आप इसको भी याद कर लीजिएगा। अब यदि हम बात करें ओरल हुड के अंदर की, तो ओरल हुड में आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखाई देगा जिसको हम बोलते हैं व्हील ऑर्गन। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर हम बात करें व्हील ऑर्गन की, तो ओरल हुड के निचली सतह पर लगभग 6 से 8 जोड़ी अंगुली के समान फोल्डेड पैचेस होते हैं, और प्रत्येक पैचेज में आपको एक सिलिएटेड स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जिसे हम बोलते हैं व्हील ऑर्गन या फिर मूलर ऑर्गन, या फिर इसे सिलिएटेड ऑर्गन या फिर रोटेटरी ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, ये जो मूलर ऑर्गन है यही व्हील ऑर्गन भी है और यही रोटेटरी ऑर्गन भी है।
तो कई नाम हो सकते हैं, आप इन सभी नाम को याद रखिएगा। तो यहाँ पर फिगर में आप व्हील ऑर्गन्स को देख सकते हैं। ओरल हुड के अंदर आपको ये व्हील ऑर्गन दिखाई देगा। तो ये व्हील ऑर्गन करते क्या है, ये एक तरह से भंवर उत्पन्न करते हैं जिससे कि जो भोजन होता है वह मुख में आगे की ओर जाता है। अब ये जो व्हील ऑर्गन जहाँ है वहाँ पर पैचेस में एक खाँच होती है, यानी कि एक गड्ढे की नुमा या गर्तनुमा संरचना दिखाई देती है, जो कि मिड डार्सल रीजन में जो बक्कल कैविटी है उसकी छत के ऊपर पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं हैचेस ग्रोव। और इसका काम होता है म्यूकस यानी कि चिपचिपे पदार्थ का सिक्रीशन करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हैचेस ग्रोव दिखाई देगा, जो कि मिड डॉर्सल रीजन की ओर आपको बक्कल कैविटी के जो रूफ वाला रीजन है, यानी कि जो छत वाला रीजन है, उस पे आपको दिखेगा। तो इन हैचेस ग्रोव में एक पंक्ति के रूप में इंडोक्राइन सेल होती हैं, जो कि पिट्यूटरी ग्रंथि की भांति हार्मोन्स को सिक्रीट करती हैं ब्लड में। बक्कल कैविटी में अगला जो पार्ट है वो है वेलम। तो वेलम क्या होता है, जैसे उंगली पर रिंग लपेटी होती है, यानी कि अंगूठी होती है, उसी तरह होता क्या है कि माउथ के चारों तरफ एक सेंसरी टेंट्रिकल्स पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं वेलम। और यही वेलम क्या करता है कि सेपरेट करता है बक्कल कैविटी को फेरिंग से, यानी कि वेलम के थ्रू ही बक्कल कैविटी और फेरिंग्स एक दूसरे से अलग होते हैं। आइए चलते हैं एलिमेंट्री कैनाल के तीसरे पोर्शन की ओर, यानी कि तीसरे पार्ट की ओर, जो कि है फेरिंग्स, जिसे हम ब्रांचियल सैक भी बोलते हैं। तो ये एक तरह से देखा जाए लेटरली कंप्रेस्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि टोटल सरफेस एरिया का हाफ से अधिक एरिया कवर करता है। और इसके लेटरल वॉल पर एक तरह से तिरछे वर्टिकल ऑपरेटर्स पाए जाते हैं, जिसे हम गिल स्लिट या फिर ब्रांचियल स्लिट कहते हैं। तो यहाँ पर इमेज में आप देख सकते हैं ये फायरिंग वाला रीजन है, और इसी रीजन में आपको ये देख सकते हैं कि तिरछे एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जिसको हम बोलते हैं गिल स्लिट। अब ये जो गिल स्लिट है इसकी संख्या लगभग 180 जोड़े होती है, और ये जो गिल स्लिट होती है ये एक यू शेप्ड स्पेशल कैविटी में खुलती है, जिसे हम बोलते हैं एट्रियम या फिर पेरी ब्रांचियल कैविटी। और ये जो पेरी ब्रांचियल कैविटी होती है ये चारों तरफ से फायरिंग से घिरी होती है, केवल डॉर्सल साइड पर ये घिरी नहीं होती। अब फायरिंग से ही जुड़ा हुआ एक पार्ट होता है इंडोस्टाइल। अब इंडोस्टाइल क्या होता है, तो जो फायरिंग्स का मिड वेंट्रल रीजन होता है या मिड वेंट्रल वॉल होता है, उस पर एक सैलो एक छोटी सी ग्रोव पाई जाती है, जिसको बोलते हैं इंडोस्टाइल। अब ये जो इंडोस्टाइल है ये कतारबद्ध 4 लॉन्गिट्यूडनल ट्रैक्ट्स एपिथेलियल सेल द्वारा घिरी होती है, जो कि म्यूकस का सिक्रीशन करते हैं। तो ये जो इंडोस्टाइल है इसे वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड के समान माना जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ये इंडोस्टाइल का स्ट्रक्चर है। और एम्फिऑक्सस के अंदर अगर आप देखें डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में ये इंडोस्टाइल यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, और ये इंडोस्टाइल का डिटेल स्ट्रक्चर है। तो इसके ऊपर आप देखेंगे सिलिएटेड ट्रैक है, सिलिएटेड एपिथेलियम है, ग्लैंड सेल है। तो फायरिंग्स के बाद अगला जो फोर्थ स्ट्रक्चर है वो है ईसोफेगस। तो फायरिंग्स आगे चलकर पीछे की ओर एक स्ट्रेट नैरो पाइप की ओर खुलता है, जो कि सिलिएटेड स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम बोलते हैं ईसोफेगस। अब ये जो ईसोफेगस है वो आगे चलकर पीछे की ओर इंटेस्टाइन में खुलती है। तो इंटेस्टाइन, जिसे हम गट भी कहते हैं, ये एक स्ट्रेट सिलिएटेड ट्यूब होता है, जो कि 2 पार्ट में या फिर कह सकते हैं 2 रीजन में बटा होता है, मिड गट और हिंड गट। तो यहाँ पर इमेज में आप इंटेस्टाइन वाला रीजन देख सकते हैं। ये जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर है ये है एम्फिऑक्सस का इंटेस्टाइन। तो अभी तक हमने एम्फिऑक्सस के एलिमेंट्री कैनाल वाले भाग के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट हम बात करते हैं एम्फिऑक्सस के डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। तो जो डाइजेस्टिव ग्लैंड है वो इंटेस्टाइन के जो मिड गट वाला रीजन है वहाँ पर एक हिपैटिक सीकम या फिर कह सकते हैं लीवर पाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे बता दें कि इनका जो लीवर है वो वर्टिब्रेट के लीवर की तरह नहीं होता, यानी कि स्ट्रक्चर और फंक्शन में ये वर्टिब्रेट के लीवर से अलग होता है, लेकिन एक सिमिलरिटी रखता है कि जैसे वर्टिब्रेट के लीवर में ब्लड वेसल्स होते हैं वैसे इनमें भी ब्लड वेसल्स होते हैं। तो एम्फिऑक्सस के
डाइजेस्टिव ग्लैंड द्वारा डाइजेस्टिव जूस का सिक्रेशन होता है जो कि भोजन का पाचन करते हैं। वहीं अगर हम बात करें इनके फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन की, तो जैसा कि मैंने बताया कि जो एम्फिऑक्सस होते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को खाते हैं, तो भोजन के रूप में ये प्रोटोजोअन, डायटम्स, एल्गी, ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक पार्टिकल्स जो कि सी वाटर में पाए जाते हैं उन्हीं को ये भोजन के रूप में लेते हैं। और वही बात करें हम फीडिंग की, तो ये एक तरह से सीलियरली फीडर होते हैं, यानी कि जैसा कि मैंने शुरू में ही बताया कि इनके माउथ के पास कुछ टेंट्रिकल्स होते हैं जिसके थ्रू जो भोजन होते हैं वो छनते हैं और इनके मुख के अंदर जाते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा एम्फिऑक्सस का डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप आपको सभी टॉपिक अच्छे से समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।